अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। बीएससी बॉटनी की जो हमारी रिवीजन चल रही है गूगल मीट क्लास के थ्रू, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीएससी बॉटनी ए कारवान में से चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 में से जो हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट में एंथ्रोफाइटा, जिसे स्फिनोप्सिडा भी कहते हैं। रीडिंग करते हैं। द डिवीजन इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स कहते हैं ऐसे वास्कुलर प्लांट जो स्पोर के जरिए अपनी रिप्रोडक्शन करें, हम उन्हें क्रिप्टोगेम्स कहते हैं। Known for Devonian strata, the plant were abundant during the Paleozoic, but only one genus ecosystem has survived. The members are commonly called horsetails। जैसे घोड़े की दुम होती है ना, इसी तरह स्फिनोप्सिडा वाले जो प्लांट है इनका स्टेम जॉइंटेड होता है। जॉइंट्स होगा यानी नोड इंटरनोड होगा, तो नोड वाले एरिया से ना इनकी लीफ की जो ब्रांचेस अराइज होती हैं, जो ब्रांचेस अराइज होती हैं वो घोड़े की टेल की तरह हमें दिखाई देती है, इसलिए इनका कॉमन नेम क्या है? हॉर्स टेल्स है। क्या नाम है इनका? हॉर्स टेल है। दिस द डिवीजन इज आल्सो नोन बाय द नेम क्लेमोफाइटा। इसके जर्नल फीचर्स देख लेते हैं हम लोग स्फिनोप्सिडा के। आर्थ्रोफाइटा, स्फिनोप्सिडा वाले प्लांट्स को ना आर्थ्रोफाइटा इसलिए कहते हैं, देखिए आर्थ्रो कहते हैं जॉइंटेड, जिसमें जॉइंट्स हो, तो स्फिनोप्सिडा वाले प्लांट के जो स्टेम है इसमें जॉइंट्स होते हैं। comprises a well-defined group of living and extinct plants. Fossil remains are first found in strata considered to be the Devonian age. Devonian इरा में, डिवोनियन में ये क्या थे? जमीन के ऊपर डोमिनेंट थे। ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस द ग्रुप अटेन्ड ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डाइवर्सिटी इन फॉर्म। Both tree-like and herbaceous species were common during this period. However, by the end of Triassic, only a few representatives remained and they were relatively small and herbaceous form. अब स्फिनोप्सिडा वाले प्लांट्स के अंदर मोस्टली ये हर्बेशियस प्लांट हमें दिखाई देती हैं। इसका सिर्फ एक ही जीनस इस वक्त दुनिया में प्रेजेंट है स्फिनोप्सिडा वाले ग्रुप का। स्फिनोप्सिडा क्या, ये सब डिवीजन है ट्रिक्योफाइटा की। इसका सिर्फ एक ही जीनस, एक ही मेंबर इस वक्त दुनिया में सर्वाइव्ड है। The sphenopsids have sporophyte differentiated into root and stem। जैसा कि हमें पता है कि ये भी स्पोरोफाइट है, तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट जड़ तना पत्तों की शक्ल में मौजूद होती है। The stem is jointed and differentiated into distinct node and internode। इसके स्टेम, इसकी बॉडी पे क्या होती हैं? नोड और इंटरनोड होती हैं। Also longitudinal ribs are present on the stem surface। These ribs extend throughout the length of internode, and in most cases the ribs of an internode alternate with those of above or below it। यानी कि एक नोड से लेकर दूसरे नोड के दरमियान जो स्टेम का पोर्शन है वो इंटरनोड है। उस इंटरनोड के ऊपर ना रिचेस उभार से लाइनें सी लगी होती हैं, बनी होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल रिब्स का नाम देते हैं। यानी जैसे कोई चीज देखे ना जिसके ऊपर धारियां सी हो, ऐसे होते हैं ये भी। उसके बाद द रूट्स आर नॉन ओनली। There are two types of leaves. There are two types of leaves. Primitive sphenopsids possess flattened, wedge-shaped leaves with dichotomously branched venation। अब एक टर्म आ गया लीव्स के हवाले से कि लीफ के अंदर जो वेनलेट्स होती हैं, पत्ते के अंदर जो बारीक बारीक रगें होती हैं, असल में वो वास्कुलर बंडल के स्ट्रैंड्स होते हैं, तो उन वेन्स की अरेंजमेंट को विनेशन कहते हैं। डाइकोटमसली ब्रांच विनेशन होती है। वेयर एज द इकोसिटेल्स हैव स्केल लाइक सिंगल वेड लीव्स। इकोसिटम के जो लीव्स होते हैं ये बिल्कुल बारीक जिम्नोस्पर्म्स की तरह होते हैं, नीडल लाइक लीव्स होते हैं। द लीव्स आर बोर्न इन वर्ड्स एट नोड ऑफ स्टेम एंड ब्रांचेस। द लीव्स एंड ब्रांचेस अल्टरनेट विद ईच अदर एट नोड्स। ये है लीव्स क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं, हर नोड के ऊपर तमाम अतराफ में लीव्स अराइज होते हैं। The roots are known only for a few instances and appear to be adventitious। इनकी जो रूट्स हैं तो वो स्टेम से अराइज होती है, और एन को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स।
द प्राइमरी वास्कुलर टिश्यू ऑफ अ स्टेम मे बी प्रोस्टीलिक बट मोस्ट फ्रीक्वेंटली इट इज साइफोनोस्टील। साइफोनोस्टील में क्या था, बिल्कुल सेंटर में रिंग की शक्ल में जाइलम होगा, फिर रिंग की शक्ल में बाहर की तरफ क्या होगा, फ्लोएम मौजूद होता है। ये इनके अंदर क्या है, स्टील की अरेंजमेंट है, जिससे हमने पहले एक अलग लेक्चर में भी डिटेल से डिस्कस किया था। स्फिनोप्सिडा की डिस्कशन में 9वां पॉइंट है, द इंटरनोडल पोर्शन ऑफ द वास्कुलर सिलेंडर आर डाइसेक्टेड बाय पैरेलल परफोरेशन एक्सटेंडिंग वर्टिकली थ्रू आउट द इंटायर इंटरनोड। इनका जो खास तौर पे वास्कुलर बंडल है जिसमें सिलेंडर्स की शक्ल में मौजूद होंगे, ये थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्टेम इंटरनोड ये अरेंज होते हैं। उसके बाद है कैरिनल कैनाल्स आर प्रेजेंट एट द इनर फेस ऑफ ईच मेटाजाइलम, दीज आर फॉर्म ड्यू टू इट्स इंटीग्रेशन ऑफ प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स। अब इनके अंदर जो मेटाजाइलम मौजूद होगा, जाइलम मेटाजाइलम की शक्ल में मौजूद होगा, उनके ऊपर खास तौर पे जिस वक्त ये इंटरनोड वाले स्टेम में होते हैं, दो नोड के दरमियान स्टेम जो इंटरनोड वाले पोर्शन में होती हैं, तो खास किस्म की इनके अंदर क्या होती है, परफोरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से ये आसपास के तमाम स्टेम के सेल्स को भी वाटर मिनरल्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 11वां पॉइंट है, द प्रिमिटिव स्फिनोप्सिड्स एग्जिबिट सेकेंडरी ग्रोथ, however it is absent in ecosystem। देखें डिवोनियन पीरियड में ये क्या थे, दुनिया में डोमिनेंट थे, और इस वक्त इनके अंदर मुख्तलिफ मार्फोलॉजिकल प्लांट मौजूद थे, लेकिन जो इस वक्त दुनिया में इकोसिस्टम मौजूद है, इसमें क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है। 12वां पॉइंट है, द स्फिनोप्सिड्स आर स्पोरोफाइट एंड द फर्टाइल पोर्शन कंसिस्ट ऑफ स्पोरेंजिया बेरिंग अपेंडेजेस स्पोरेंजियोफोर। अब इसी तरह इनके ऊपर जो लीव्स वगैरह मौजूद हैं खास तौर पे, और फिर उनकी इनोड वाली जगह से जो ब्रांचेस अराइज हैं, उन ब्रांचेस के ऊपर भी क्या मौजूद होंगे, स्पोरेंजिया मौजूद होगा। हम उन ब्रांचेस को क्या कहेंगे, फर्टाइल स्पोरेंजियोफोर, क्योंकि तमाम ब्रांचेस के ऊपर नोड से जो ब्रांचेस निकलती हैं, लीफ बिल्कुल बारीक ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस से खास तौर पे उन ब्रांचेस पे क्या मौजूद होते हैं, स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। जिनके ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद होंगे हम उन्हें फर्टाइल कहेंगे, जिनके ऊपर मौजूद नहीं होंगे उन्हें क्या कहेंगे, नॉन फर्टाइल कहेंगे, और नॉन फर्टाइल को स्टीराइल भी कहते हैं। 13वां पॉइंट है इनका, द स्पोरेंजियोफोर अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट टर्मिनल स्टोबिलस। अब यहाँ पे जो स्पोरेंजिया जो टिप पे मौजूद होंगे ब्रांचेस के, वो एक साथ गुच्छे की शक्ल में मौजूद होंगे, और हम उनको क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस क्या होता है, स्पोरेंजियोफोर जिनके ऊपर स्पोरेंजिया वगैरह मौजूद होता है, वो अगर गुच्छे की शक्ल में, टफ्ट की शक्ल में मौजूद हो, हम उनकी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस यानी स्ट्रोबिलाई कहते हैं। नंबर 14 पे है, इन प्रीमिटिव स्फिनोप्सिड एंड स्पोरेंजियोफोर इज सिलेंड्रिकल, once or twice dichotomously branched, and each dichotomy ultimately recurve and terminate in a single sporangium। इनके नोड से निकलने वाली जितनी भी ब्रांचेज हैं खास तौर पे डाइकोटमसली अरेंज होती है, लेकिन उनका जो टर्मिनल पोर्शन है, टिप वाला जो जगह है, वहां पे क्या मौजूद होती है, स्पोरेंजिया मौजूद होती है। जी, आप लोग ये जो पहले पेज पे 14 पॉइंट है, इन पॉइंट में से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। जी, स्पिनोप्सिडा के ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनमें से आप लोग अपना क्वेश्चन पूछें। इकोसिस्टम है, इसके सर्टेन मार्फोलॉजिकल फीचर यहाँ पे डिस्कस हुए हैं, आप लोग इनमें से अपना कोई भी कंफ्यूजन है वो आप लोग पूछें। जी, जी, इसमें से जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया आप लोगों का। जी सर। इनमें से जो बातें आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि टेरिडोफाइट्स में या ट्रिक्योफाइट में जो स्पिनोप्सिडा है, ठीक है,
वो आर्थ्रोफाइट्स है, एक बात। दूसरी, उसमें से कितने इस वक्त लिविंग जेनरा मौजूद है, वो सिर्फ एक मौजूद है जिसका नेम क्या है, इकोसिस्टम। दो बातें हो गई। तीसरा, इकोसिस्टम की बॉडी कैसी है, आर्थ्रोफाइट्स की तरह है, यानी कि जॉइंटेड है। और चौथी बात जो यहाँ पे ये है कि इनके अंदर स्टील कौन सी है, साइफोनो स्टील इनके अंदर मौजूद है। ये बातें आप लोगों ने इनमें से, जो ये 14 पॉइंट है, ये बातें आप लोगों ने इनमें से याद रखनी है। 15 पॉइंट में ये आता है कि इन इकोसिस्टम each sporangiophore is a peltate and a wall of rudimentary brackets is present below the sporangiophore forming annulus। अब देखिए ब्रांच के ऊपर, इनकी ब्रांचेस के ऊपर जो स्पोरेंजिया मौजूद होगा, ऊपर वाला पोर्शन क्या होगा, टिप वाला, वो स्वालन होगा, फूला हुआ हिस्सा होगा। नीचे उसके क्या मौजूद होगी, स्मॉल आउटग्रोथ होती हैं, आउटग्रोथ जिन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स का नाम देती हैं। और ये जो ब्रैकेट्स होंगी ये सर्कुलर पैटर्न में होती हैं। जैसे एक कोई गुलदान है ना, ऊपर जाके वो फूला हुआ है सर्कुलर, नीचे उसके छोटी छोटी कोई आउटग्रोथ लगा दे, इस तरीके से ये मौजूद होती हैं। और इन ब्रैकेट्स के रेंज को क्या कहते हैं, एनुलस कहते हैं। द स्पोरेंजिया आर बोर्न ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द हेड, उनकी टिप से मौजूद होंगी क्या चीज, स्पोरेंजिया। नीचे दूसरा बात आ रही है कि मोस्ट फिनोप्सिड्स आर होमोस्पोरस, होएवर सम स्पीशीज एग्जिबिट हेटेरोस्पोरी, कुछ क्या प्रोड्यूस करेंगे, माइक्रो और मेगास्पोर प्रोड्यूस करते हैं। 17 पॉइंट है, द गमीटोफाइट्स आर ऑफ इकोस्टेल्स आर लॉन्ग लिव्ड एंड कुशन लाइक फर्स्ट but become lobed and irregular in shape later due to more active growth on one side and sex organ are between in these lobed। और जाइगोट जब इनका जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस पढ़ने के बाद जर्मिनेट करेगा और वो जो बॉडी बनाएगा, वो बॉडी क्या होगी इनकी, एम्ब्रियो से बॉडी बनेगी, और वो बॉडी क्या होगी इनकी, वो बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है। इस तरीके से इनकी क्या हो जाती है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी। जी, यहाँ पे मैं वीडियो को स्टॉप करने लगा हूँ। ये थे इकोसिस्टम, आर्थ्रोफाइट्स या स्फिनोप्सिडा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये इनकी 18 थी। जो मैंने आप लोगों को 5-6 इनमें से बातें तो अगेन बताई हैं, ये बातें आप लोगों ने इनमें से अपने कंसेप्ट में रखनी है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लिंक भेजने लगा हूँ ग्रुप में, आप लोग अभी एक्टिव हो जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेजने लगा हूँ। और नेक्स्ट हम लोग अभी इकोसिस्टम की जो वेजिटेटिव बॉडी है उसे पढ़ लेते हैं। जी, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में भी मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।